नीट 2023 का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सरफेस टेंशन में से आया हुआ था। समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे फ्रॉम ए सोप सोल्यूशन इज नियरली। सुनिए आप, सोप बबल की बात हो रही है। आपको इस बात का पता है कि सोप बबल के अंदर 2 लेयर्स होती हैं। सोप बबल के अंदर देखिए आप, ये एक लेयर होगी और एक ये वाली दूसरी लेयर होगी। यहाँ पे ये 2 लेयर्स होगी, इनर और आउटर। रेडियस हम दोनों का सेम मानेंगे, क्योंकि ये वाली थिकनेस यहाँ तो दिखाई दे रही है, अच्छी खासी थिकनेस दिखाई दे रही है, लेकिन रियलिटी में ये वाली थिकनेस नेग्लिजिबल होती है। तो जितना इनर रेडियस होता है उतना ही आउटर रेडियस होता है, दोनों का रेडियस सेम लेके चलेंगे, क्योंकि थिकनेस तो नेग्लिजिबल है, राइट। अब देखिए आप, एक तो ये बात पता होनी चाहिए थी कि इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि जो सरफेस एनर्जी होता है वो होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया। फॉर्मूला होता है सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है S इंटू ए। यहाँ पे S सरफेस टेंशन है और ये सरफेस एरिया हो गया, और ये सरफेस एनर्जी इस फॉर्मूले से निकल के आएगी। मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे हम, क्योंकि 2 सरफेस हो गए, यहाँ पे 2 सरफेस हो गए, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। आपको ये फॉर्मूला बस अगर पता है तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए था। और देखिए, एनर्जी कोई भी हो, जूल में ही आता है। देखिए, कोई भी एनर्जी हो चाहे, उसमें जूल में ही आंसर आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और सोल्व कर लेंगे। एस यहाँ पे सरफेस टेंशन है जो कि दी हुई है, सरफेस टेंशन यहाँ पे दी हुई है 0.03, सरफेस टेंशन दी हुई है 0.03। एरिया ये बताइए आप, स्फीयर का एरिया कितना होता है? स्फीयर का एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखोगे 4 पाई, और रेडियस कितना आएगा यहाँ पे? रेडियस आएगा 2 इंटू 10⁻⁻², ये आएगा रेडियस। इसका स्क्वायर करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सोल्व कर लीजिए आप। इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास सरफेस एनर्जी निकल के आएगी। अच्छा, इसमें सब कुछ ऐसा ही में रखना आपको। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ रेडियस, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे आप इसको, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर लो आप। यहाँ पे निकल के आएगा ये 0.03 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए, सोल्व करते हैं हम इसको, ये कैलकुलेटर की हेल्प से। देखो, अच्छा, इसमें 10⁻⁻⁴ की टर्म्स में ही दिया हुआ है, तो हमारे लिए भी आसान होने वाला है ये क्वेश्चन, क्योंकि बस इसको ही सोल्व करना है, बाकी 10⁻⁴ को छोड़ दो। इसको सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो। 0.03 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ रहा है आपके पास 0.96, ठीक है, 0.96 आ रहा है। 0.96 डिवाइडेड बाय 7 भी है यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻⁴। सोल्व करते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पर आएगा ये 0.13, 0.03 इंटू 4 इंटू 22 नहीं किया हमने, इंटू 22 भी करना है आपको। मैंने मल्टीप्लाई बाय 22 भी नहीं किया इसको ना, इसी को मैं मल्टीप्लाई बाय 22 कर देता हूँ, तो 3.01 बन रहा है। तो यहाँ पे आएगा ये 3.01 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। दिस इज द आंसर, 3.01 इंटू 10⁻⁴ जूल, ये आंसर आपका। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये, है ना।